नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बजट सर पर खड़ा है, उसकी तैयारी कितनी है ये तो हमें पता नहीं। बिजनेस कम्युनिटी ने मुहिब वतन होने का और हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पूरे शहर में अपनी कामयाबियों का प्रचार भी कर दिया, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने दरअसल बजट के सिलसिले में क्या किया ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और अहमियत तलब बात यह है कि देखो साहब, मुझे किसी दोस्त ने आया कि यार तारीफ़ और खुशामद अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, और अगर नाउज़ुबिल्ला कर भी दी गलती से, मिला कुछ नहीं, तो इसे गुनाह बे लज्जत कहते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अब थानेदार के तौर पर एक बंदा इनकी फैक्ट्रियों में भी बैठेगा, वो चेक करेगा कितना माल बाहर जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है। ऊपरी ऊपरी तौर पर हमें जफियाँ लगा लगा के बोलेंगे ताजिर सनत का, आप बड़े मुहिब वतन हैं, आपके टेस्ट से मुल्क चलता है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और ताजिर बिरादरी भी क्या कहेगी, वो भी सीना पीटते हुए बिल्कुल ऐसे ही कहेगी कि साहब हमारी वजह से चलता है, तो हम भरोसा आप पे नहीं है ना। आपकी फैक्ट्री में थानेदार बिठाएंगे, वो चेक करेंगे क्या जा रहा है, क्या आरिया है, क्योंकि ना तो आरिया है ना जारिया है, वो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। समझ गए ना आप बात को? नहीं समझे? आप समझेंगे भी नहीं नाजरीन, क्योंकि आप एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हैं। आपके फहम से ऊपर की बात करती। खैर, यहां पे आ जाते हैं नाजरीन। अहम चीज़ और एक ये भी है कि अगर ये बजट तैयार हो भी जाता है, आईएमएफ की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार हो भी जाता है, तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए, वरना ये लॉप साइडेड हो जाए। आईएमएफ ने तो बहुत सारी शराइत रखी, वो वाली शराइत हमें बता दी जो कड़वे घूंट थे, जो मीठे मीठे थे वो हप हप करके खा लिए, और जो कड़वे कड़वे थे वो सब आवाम की तरफ कर दिए। नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ भाई, घुमाता फिराता नहीं हूँ। मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई यहीं रहना है, मैंने तो जाना आना कहीं नहीं। पढ़ने के लिए जाऊँगा, हाँ पढ़ने के लिए जाऊँगा, वो तो चीन तक जाने का हुक्म है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये आपको तवज्जो ये देनी है कि आप मुल्क की मईशत को ठीक कर रहे हैं। दिफाई तौर पे हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, हरा दिया, वेरी गुड। अब माशी तौर पे भी उनको हरा के दिखाओ। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब जुनैद नकी साहब, जो कि मैं कहूँगा कि ताजिर सनतकार बिरादरी की नौजवान क़यादत का हिस्सा है। इनसे मैं गुजारिश करूँगा, ये अपने वैसे अच्छी बात है बुजुर्गी चेहरे पर जल्दी आ गई जवानी में ही, ताहम ये हमारी नौजवान क़यादत ही कहलाएंगे। वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। क्योंकि उम्र के एतबार से ये बाकी ताजिर सनतकारों से कोई 30-40 साल छोटे। माजरत, ये थोड़ा गलत आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन उनके लिए शायद नागवार उनको गुजरे जी। अच्छा, यहाँ पर मैं जुनैद नकी साहब आपके सामने रखना चाहूँगा, काटी जो है वो सबसे बड़े सनती मरकज़ की नुमाइंदगी करती है, वन ऑफ द बिगेस्ट इफ़ आई मे से। और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर जीडीपी को काउंट किया जाए तो मैं कहूँगा जीडीपी के हिसाब से आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन बहुत है। यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, मिलें व दीगर यहाँ लगी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि जो तजावीज़ आपने पेश की हैं या करना चाहते हैं, उनका खुलासा हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो बजट तजावीज़ हमने दी हैं और उसका ख़ुलासा ये है कि हमने सरकार को तवज्जो दिलाई है कि देखिए, जब आप अपनी रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं और आप ये बताते हैं कि इनके ये अखराजात होंगे, तो आप कहते हैं कि जी बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। ये जो हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम जो है आवाम को, चाहे वो शहरी आवाम हो चाहे सनती इलाका हो, उसमें हम बुनियादी सहूलतें देंगे। उसमें पानी जो है वो फराहम किया जाएगा, उसके पैसे हैं। आपको शहरी इलाकों में, दही इलाकों में तालीम की, सेहत की जो है वो सहूलियात मुयस्सर होंगी। आपको पूरे मुल्क में, चाहे वो शहरी इलाका हो या इंडस्ट्रियल इलाका हो, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सहूलियात हैं, रोड नेटवर्क है, रोड पर जो है वो कानून है, उसके ऊपर रोशनी है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपसे जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा उनसे ये सवाल था कि आवाम को आपने ये भरोसा दे दिया, क्या ये एतमाद आपने दे दिया इस आवाम को, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो इंडस्ट्री क्लास हो, क्या वो भरोसा उसमें आ गया कि ये जो हमसे पैसे लिए जा रहे हैं ये उस पर ख़र्च होंगे? सबसे पहले अगर आपने वो भरोसा नहीं दिया तो आप वो भरोसा बाय एक्शन करके दिखाइए।
अपने वो जो प्लान्स आपने कागज़ों में रखे हुए हैं वो एक्शंस में ले आइए, और उसके बाद आप फिर जो है जो हमने तजावीज़ दी उसकी मुख्तसरन ये कि हमने उनसे कहा कि देखिए कि एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान को, हम हमेशा से कहते हैं कि जो 75% जो आबादी है वो दही एरिया में, दही इलाके में रहती है, और उसका जो ज़रिया माश है वो एग्रीकल्चर है। तो उसके ऊपर फोकस करिए, अपने पानियों को सही इस्तेमाल करिए। अगर हमें इस वक्त भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है एक्सपोर्ट में, उसका रॉ मटेरियल 50% से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो गलत है। एग्रीकल्चर फेल है, एग्रीकल्चर को ठीक कीजिए। अगर सारा पानी गन्ना उगाने में और चावल उगाने में इस्तेमाल हो रहा है तो गलत है जी। पर एकड़ यील्ड जो है वो अगर सही नहीं आ रही, हम बहुत पीछे हैं, इस पे फोकस कीजिए। और उसके बाद जो है वो हमने वो सेक्टर जो ग्रो कर रहे हैं और उनमें पानी बिजली गैस नहीं चाहिए, लेट से कि जी आईटी सेक्टर है, उसके लिए हमने कहा कि जी आपने इक़दाम किए हैं, लेकिन आप ऐसे इदारों को जो इदारे उसके बरखिलाफ़ काम कर रहे हैं, FIA जाता है उन फैसिलिटीज़ में जो आईटी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। देखिए कुछ जगहों पे हो सकता है कि कोई रात में अगर कोई सेंटर है, कॉल सेंटर है, कोई लोग बैठे हुए हैं, फ्रीलांसर बैठे हुए काम कर रहे हैं, उसमें कोई हो सकता है कोई काली भेड़ हो, लेकिन आप अक्रॉस द बोर्ड उनको जाके हरासा नहीं कर सकते कि जी ये रात में क्यों होता है कारोबार। अरे भाई वो दुनिया के साथ कनेक्ट हैं, वेस्ट के साथ उनका कारोबार है, आईटी सेक्टर है, वो दुनिया उसी वक्त जागती है जब आपके सोने का टाइम होता है। ये एक आम जो है वो समझने की बात। और आप उनसे जाके पूछो ना कि तुम रात में क्यों करते हो काम, दिन में क्यों नहीं करते। अरे जी इस वजह से कि ये मजबूरी है। वो तो FIA को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई अमेरिकन कोई कस्टमर बैठा हुआ उस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है, उस वक्त जो है वो ऑनलाइन उसको सर्विस, कस्टमर सर्विस चाहिए, तो उसको जो है वो उसका दिन है, इसलिए बच्चा जो है वो रात में बैठा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई कैद नहीं है। हम ही प्रमोट करते हैं कि जी आप। दूसरी बात हमने कहा जी स्मॉल एंटरप्राइज किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, आप उनके लिए वो सहूलियात पैदा कीजिए। सबसे पहले उनके लिए जगह हो जहां वो इंक्यूबेशन सेंटर हो, उनके आपके जो है वो स्टार्टअप्स को आप जो है वो सहूलियात दीजिए। दुनिया में ये काम होता है SMEs को ग्रो करने के लिए। उनको जो है वो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका हिस्सा बनाइए कि जी क्या बात है कि जी आप उनको सौतेला करार दे देते हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी जो है उस एरिया को फोकस नहीं करते। और वो बच्चा जब आता है कोई 20-25 साल का, उसको वो कोलैटरल के अंदर ही जो है वो गारंटीज़ के अंदर ही उलझा देते हैं, और उसको लगता है कि ये काम तो मुमकिन ही नहीं है कि मुझे कर्जा मिले और मैं काम शुरू करूँ। तो हमने फोकस किया है कि जी आप जो आने वाली हमारा जो वक्त है 5 साल 10 साल, उसमें आप उसके ऊपर फोकस होकर काम करिए। जो एग्जिस्टिंग जो हो रहा है उसमें बदकिस्मती से अगर मैं आपको बातें बताऊं तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। एक का जिक्र आपने कर दिया है जी, ये एक छोटी सी बात है कि जी सदारती ऑर्डिनेंस आया और उसमें कहा गया कि जी ह्यूमन इंटरफेस जो है वो नहीं होना चाहिए, FBR कहता है। और उसके बाद उसके बिल्कुल बरक्स आपने कहा जी अब नुमाइंदा जाएगा, वो देखेगा कि माल कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, इन्वेंट्रीज कितनी रखी हुई हैं, प्रोडक्शन फ्लोज किस तरह हो रहे हैं। अरे जी इसका मतलब ये है कि आपने भरोसा ही नहीं करा, आपने कहा जी कोई भरोसा नहीं है और अब रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म होगा, हम जो है वो उस पर कमीशन भी तय कर देंगे। जैसे आपने जो है वो बहरहाल ये एक अच्छी देखिए ट्रैफिक के लिए एक अच्छी मिसाल है। लेकिन आप भी खामोशी न रखें सर, आप जैसे अभी बोल रहे हैं इसी तरह बाकी तरह सनतकारों को भी इस्लामाबाद तक लोग चले गए हैं, चैम्बर ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, सातों टाउन एसोसिएशन उनके साथ बैठे थे, बड़ी मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त सिर्फ जो है ना वो इस्लामाबाद इसी चीज़ में उलझा देता है कि जी क्योंकि बजट आ रहा है जी, ज़रा सा आप इसको बजट पे हमें इस वक्त हम फोकस्ड हैं। और क्या बजट आ रहा है जी, आज की आप अखबार उठा के देखिए डॉन, और उसमें लिखा हुआ है आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, आपने $4 बिलियन जो है वो अदा किए हैं सिर्फ अपने डेब्ट सर्विस के इंटरेस्ट पे करने में। आपका जो 9 महीने में जो अदायगी हुई है वो तो आपका टोटल टैक्सेशन जो आपने टारगेट दिया था वही ले गया। तो आप आगे आने वाले दिनों में आपके GDP टारगेट्स अगर अगले 10 साल में भी आप GDP टारगेट 8 से 10% रखेंगे तो भी आपके गुनाह नहीं धुलेंगे, आप तो सिर्फ सूद अदा करते करते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो इंतहाई डेट रेट है।
बहुत ही ख़राब सूरत हाल है इकोनॉमिकली। और यकीनन हुकूमत को ये आर्टिफिशियल फिगर्स देने में कि जी सर्कुलर डेप्ट बहुत पॉजिटिव, अजी सर्कुलर डेप्ट पॉजिटिव आप दिखा रहे हैं, आप देखिए कि आपने खुद ही अभी आज जो है जो रिपोर्ट शाये की है उसके बिल्कुल बरक्स है। तो ये जो चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं, अभी बजट आएगा, हम देख रहे हैं कि उसके अंदर आपने कोई 30-35% आपने जो बात सुनने में आ रही है कि आपने रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ा दिए। 10-15% आप पिछले 4-5 साल की आमदनियां देखें, लोगों की जो आमदनियां थी उससे 10-15% जो है वो आमदनियां कम हो गई। और नाजरीन आपको याद होगा बीच में सैलाब आए तो 2-3 हफ्ते के लिए मुल्क बंद रहा था और उसकी वजह से जो जीडीपी लॉस था उसको अकोमोडेट किया गया किसी न किसी तरीके से। इस दफ़ा भी कनाल्स के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था उसमें भी गालिबन इतना ही अरसा पूरा मुल्क अब कंट्री ट्रैफिक बंद रहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, रोज़ आप लोग शोर करते रहे। कितनी बदकिस्मती की बात है जो बात आपने की है। मलिक शब्बर साहब से भी मेरा रब्ता रहा और मैं उनसे बड़ी मिन्नतें करता रहा कि देखिए आपका मेरे ख्याल है कुछ करोड़ों का नुकसान होगा और ये पता नहीं क्या बेहिस लोग हैं। मुझे फेडरल और प्रोविंस गवर्नमेंट के ऊपर हैरानगी होती है कि ये इन चंद करोड़ के लिए वो पूरा कहते हैं कि जी हम बंद कर देंगे, हम ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। उनका जो नुकसान हुआ है, सखर मोटरवे बंद रहा है 14 दिन, उसके बाद मोरों में उनके साथ आपने जो है वो देखिए इंसानी जान की तो कोई कीमत है ही नहीं और ना होगी। आपने चलिए 50 लाख का ऐलान कर दिया, आपने बहुत हमारी आवाज़ सुन ली, लेकिन ये गाड़ियों का नुकसान और ये इंसानी जान का नुकसान फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये उतना ही लॉस रहा, क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल है कि इतना ही टाइम था जब पिछली दफ़ा सैलाब के दौरान ये बंद हुआ था और हमें यह तासुर दिया गया था जैसे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बैठ गई, लेकिन उसको एडजस्ट किया गया। इसको कौन एडजस्ट करेगा? आपने पूछा नहीं इनसे कि इसकी एडजस्टमेंट कहाँ मिलेगी? हुजूर अली नासिर साहब, हम किसी भी किस्म के छोटे बड़े अनरेस्ट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये जो कराची में सिर्फ पूरा मुल्क देख लें आप, बिल्कुल आराम से सुकून से चल रहा होता है। सिर्फ कराची के हॉट स्पॉट बना दिए हैं बाकायदा लोगों ने कि जी फलानी चौरंगी पे एहतजाज करने के लिए बैठेंगे, पानी बिजली गैस ये, अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी है। आप अनरेस्ट दिखा रहे हैं अपने शहर के अंदर जो आपको कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, और ये क्या इमेज जाएगा आपका दुनिया में अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। आपने बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही, हमने जंग जीती है और हमारी ब्रांडिंग दुनिया में बहुत मोरल पूरी बुलंद हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ दिफाई तौर पर हमने ख़ुद को साबित किया, माशी तौर पर भी साबित करना है। दूसरा नुक्ता जो इन्होंने बताया, असल में प्रॉब्लम ये है कि जनरल बिज़नेस की ना अंडरस्टैंडिंग किसी को भी नहीं, और मेरे ख़्याल से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपको ऐसे लोग हायर करने चाहिए जिनका ताल्लुक अगर बिज़नेस कम्युनिटी से ना भी हो, उनका बिज़नेस के ऊपर इतना स्टडी हो कि वो समझ सकें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। खैर ये बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में ये आप लोगों को समझाना। जैसे मैंने पहले कहा था कि यकीन करें, मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले एक आपको पर्ल ऑफ विजडम दूंगा। मैं रोज़ ये महसूस करता हूँ कि कितना मेरे पास इल्म कम है, लेकिन मैं अपनी कौम में ये देखता हूँ गुरूर, नौजुबिल्ला, कि मेरी कौम का हर शख्स रोज़ सुबह उठने के बाद ये सोचता है कि मैं आपसे कितना ज़्यादा अक्लमंद हूँ। जब ये मैं छोड़ दोगे ना तो फिर आगे बढ़ोगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिससे भी मैं बात करता हूँ वो अपनी ज़ात के अलावा और अपने से जुड़े लोगों के अलावा किसी के बारे में बात नहीं करता, उसको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप ज़रा सा मुहब्ब वतन होने का जज्बा दिखा दें तो वो तरह तरह की जगहों पर आपको पाकिस्तान का झंडा लगा के दिखाएगा जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बात यह है कि हमें नाजरीन इस चीज़ को समझना है कि ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं है। अगर इस मुल्क के लिए आप मोहब्बत रखते हो, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखना कोई ऐब वाली बात नहीं। वैसे बतौर मुसलमान आपको बता दूं कि ये मुहब्ब वतन होने का जज्बा कहीं मैंने नहीं पढ़ा, ना कुरान में ना हदीस में। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह ताला की बात मानूंगा ना, इंसान की तो नहीं मानूंगा। लेकिन यह कि वहाँ पर क्या है कि सारे मुसलमान एक तस्वुर किए जाएंगे, और अल्लामा इकबाल की भी विज़न ये थी कि हम सब मुसलमान एक ही हों। उनका पैन इस्लामिक विज़न था। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के मुफक्किर पाकिस्तान जो हैं वो दरअसल अल्लामा इकबाल हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो थिंकिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें हमें सोचना है कि इंसानियत का जज्बा जब अपने अंदर पैदा करेंगे तो मुल्क व कौम से भी मोहब्बत करेंगे, और अपने अंदर कुदरती तौर पर ये जज्बा पैदा करेंगे कि हालात इर्द गिर्द ठीक हो जाएं।
क्योंकि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे फ़ोक़ियत हासिल नहीं। अगर कौमियत सब कुछ होती तो आज हम हज़रत सुलेमान फ़ारसी को याद ना करते, आज हम हज़रत बिलाल को याद ना करते। ये मैं आपको तमाम लोगों का जिक्र कर दूं जितने मौजूद थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा हज़रत मारिया बिनते शमून, उनका ज़िक्र ना करते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिर आप ज़िक्र ना करते। इस्लाम जो है वो कौमियतों का नाम नहीं है, इस्लाम का ताल्लुक़ तो पूरी इंसानियत, पूरी बनीनो इंसान से जुड़ा हुआ है। खैर, आप इसके बारे में सोचेंगे तो पूरे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का तस्वुर जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। माजरत जुनैद नकी साहब, आजकल चूँकि आपने अल्लामा इकबाल की जो बात की उसमें मुझे उनका एक शेर याद आ गया कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर खाक ताबा काशगर। तो वो जो आपने बात जी उनका विजन था, पूरा नक्शा ये उनका विजन था, ये उनका विजन था, पैन इस्लामिक विजन था उनका। और ज़ाहिरी बात है वो पैन इस्लामिज़म का विजन दोबारा भी आना चाहिए, मुस्लिम उम्मा को भी और इंसानियत को भी एक हो जाना चाहिए, एक दूसरे की मोहब्बत में काम करना चाहिए। यहाँ पे जुनैद नकी साहब, असल में ये पॉपुलर नहीं है जो बातें हम करेंगे, या आपने पढ़ तो दिया शेर, लेकिन वो जो किताब थी ना अल्लामा इकबाल की, वो जी वो बोलिएगा नहीं, वो हमारे यहाँ उनकी शायरी को तो पढ़ाया जाता है, उन्होंने जो किताब लिखी थी वो फिर उसके बाद हटा दी निसाब में से क्योंकि वो पढ़ेंगे तो आपकी बड़ी आंखें खुलेंगी। उनको कहते हैं खुतबाते ढाका भी कहा जाता है, खुतबाते मद्रास भी कहा जाता है। पढ़ लीजिएगा कभी, किताब है उनकी बाकायदा, लेकिन पहले हमारे निसाब में शामिल थी, फिर निकाल दी। क्यों निकाली ये हमको पता नहीं, ये सब प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना, हमारा बिजनेस का प्रोग्राम है। तो जुनैद नकी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपने अच्छा उनकी शायरी का एक नमूना भी पेश कर दिया ताकि लोगों को याद भी आ जाए और थोड़ा आपकी शायराना तबीयत से भी हमें आगाही मिल गई। एक बात आपसे और पूछनी थी मैंने, अब बात ये कि ये बजट साजी का पूरा सिलसिला बन रहा है, इसका महवर मुल्की मईशत होना चाहिए, लेकिन इस वक्त उसका महवर IMF को सेटिस्फाई करना है, गलती उसमें भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विल यू कॉम्प्रोमाइज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ कंप्लायंस, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं आप? सर बात असल में ये है कि जब मैंने अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जब रुख किया था, उस वक्त हम सिर्फ ये, क्योंकि अखबार ही आता था उस वक्त, चैनल इतने पॉपुलर नहीं थे, एक आध चैनल जो कौमी चैनल है वही था। तो जब इकोनॉमिक की बुक पढ़ी तो आंखें खुली कि हम तो एक्चुअली एक शिकंजे में हमें जकड़ा हुआ है। और ये शिकंजा देखिए, अगर इसके ऊपर नज़र डालें तो टोटल मिला के 140 बिलियन US$ आज की तारीख में है, लेकिन उसकी गिरफ्त ऐसी है कि वो चाहता नहीं है शिकंजा जकड़ने वाला कि आप इससे आज़ाद हों। उसकी ख्वाहिश नहीं है कि जी अगर इस शिकंजे से निकल गए तो बस फिर तो पहले ही आपके जो मुल्क है, आपके साथ जो दोस्त मुल्क है, उसकी आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि उसने जो है वो बिल्कुल वोकली जो है उसके मिनिस्टर्स ने, हायर अप्स ने जो है वो अपनी दोस्तियों की मिसाल अब उन्होंने अपने मुंह से कहनी शुरू कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा ख़दशा जो है वो एक उनके सामने आ रहा है। तो वो चाहते यही हैं कि जिस जगह से आप सर उठाएं उस जगह को बिल्कुल जो है ना वो वहाँ आपको दफन कर दिया जाए। तो आपके ऊपर ये सख्ती जो है जो नज़र आ रही है ये रहेगी। मेरा यकीन सिर्फ एक ये है कि हमारे यहाँ लोग ऐसे मौजूद हैं जो वो इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और कोई ऐसा रास्ता निकल आए शायद, क्योंकि ये फिगर बहुत छोटा फिगर है। ये मुल्क की इकोनॉमीज़ के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ ही लोग माइक पकड़ के जो है वो बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इस सेक्टर में इतने $ट्रिलियन, और वो मादनियात के सेक्टर्स भी बताते हैं, मार्बल के सेक्टर्स भी बताते हैं, आपकी ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स भी बताते हैं कि जी इसको सिर्फ यूँ छुएं तो ये जी पारस बन जाएगा और ये सोना बन जाएगा। मैं समझ रहा हूँ इशारा, मैं नाम नहीं ले सकता। आप कॉन्फ्रेंस से अटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। सर अगर तो ये बात देखिए, चीज़ें तो हैं ऐसी कि वाक़तन हमें भी पता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, क्योंकि कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो माइन एंड मिनरल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें वाक़तन नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने कुदरती वसाइल बहुत दिए हैं, हमें सिर्फ डिग आउट करके निकाल के देने, हमें सिर्फ वैल्यू। देखिए बजट में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बात करी थी वो थी वैल्यू एडिशन की। हमने कहा कि जी हमारे यहाँ आप जो हमने 80 पेजर जो उनको भेजा है,
जो फेडरल गवर्नमेंट को और टैरिफ कमीशन को, और उसकी अप्रिसिएशन भी हमें आ गई। अल्लाह करे वो उसके ऊपर कोई देख के उसको शामिल भी कर ले। हमने उनसे कहा कि हमारे यहाँ जो वेस्टेजेस हैं ना, हर जगह हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, लीकेजेस और वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ साथ इसके कि हमारे अखराजात जो शाहाना हैं वो भी आप कंट्रोल नहीं करते और लीकेजेस भी कंट्रोल नहीं करते, वैल्यू एडिशन पे नहीं आते। तो और उसकी डिटेल जो है वो ज़्यादा डिटेल उसी की है कि जी वैल्यू एडिशन किस तरह से हो, उसकी एक ट्रेनिंग चाहिए। हमें अपना रॉ मटेरियल जो है, जैसे हमने बांग्लादेश को खड़ा किया, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खड़ा किया, अपने यहाँ से यान बेच बेच के वहाँ पे एक पौधा नहीं उगता था और वो सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाता था, और हमने एक अपना कंपेटिटर खड़ा कर दिया। इस वैल्यू एडिशन का जो इशू उठाया है इस वक्त, ये बड़ा अहम है। हमें भी हमेशा यही बताया जाता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर हम वैल्यू एडिड इंडस्ट्री पे वर्क करें तो हम बड़ी तरक्की करें। नाजरीन, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर चंद ही टीवी एंकर हैं जिनको संजीदगी से सुना जाता है, और उनमें मैं भी शामिल हूं। और इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि उनकी मीडिया को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा होता हूं कि क्या कह रहे हैं। और इसी सिलसिले के अंदर आपको पता है एक बड़ी खूबसूरत सी खूबरू खातून है जिनके ऊपर पाकिस्तानी बहुत फरेफ्ता है, जिनका नाम है पलकी शर्मा। और पहले तो उनको बड़ा क्रेडिबल सहाफ़ी समझा जाता था। मैं उनका प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ फर्स्ट पोस्ट के ऊपर, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जो एक एजुकेटेड राइट की जो है नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही राइट हो गई हैं। अब वो जो बातें कर रही थी, जो प्रोपेगेंडा कर रही थी, उसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमूमन लोगों को समझ नहीं आती बात, वो इंग्लिश में करती हैं। इंग्लिश हमारे यहाँ सहाफ़ती बरादरी के अंदर कम लोगों को आती है, तो लेकिन मेरा बनता है कि मैं जवाब ज़रूर दूँ। तो मैंने पलकी शर्मा की जो बातें सुनी, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो बड़ी परेशान थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया और हिंदुस्तान ने तो पहले हमला किया था, हम पहली गली के पहले मकान में रहते हैं, तो इस वजह से हमारा पहला नंबर होना चाहिए। तो वो असल में मुझे लगता है पलकी शर्मा इंग्लिश तो सीख गई, लेकिन किसी पीले स्कूल की पढ़ी हुई है। लेकिन बात यह है कि आई लेट हर नो दैट इट इज़ नॉट द केस। पाकिस्तान एक्चुअली हैड द अपर हैंड. The reason is you are 5 times as big as us. You have a huge military and still you had to back down. So you lost. Period. कहानी खत्म। ठीक है, आपकी बात में एक द्यो हैकल, हिंदुस्तान जो है वो मिलिटरीली एक द्यो हैकल अपने आप को तस्वर करता है, और पाकिस्तान की हमेशा मिसालें देता है कि भी हम तो इस पर गालिब आ जाएंगे। हमने यार छठी का दूध याद करा दिया यार, सच्ची मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलेंगे ये हम जीत गए, हम ये वो फला। नो, आपको तो यार इंडिया वालों को तो शर्मिंदगी होनी चाहिए यार। इनके लिए वो चुल्लू भर पानी लेकर आओ यार, पलकी शर्मा के लिए इसको दो यार, ये ज़रा उसके अंदर अपने आप को देखे, एजुकेटेड होकर या डिसेंट होकर। यह अलहदा बात है कि पाकिस्तान के अंकल बहुत ज़्यादा आपकी वीडियोस शेयर करते हैं, उसको भी मॉनिटर किया जाए। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, लेकिन जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल फजूल कर रही हैं। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। यू आर अ ह्यूज कंट्री, यू आर 5 times bigger by area, maybe your military is much larger than us, you have multiple war theaters, still you are scared of us. ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रही हो। ये क्वेल करना मेरा काम नहीं है, मैं तो बिजनेस का प्रोग्राम करता हूं। यह काम तो है शाहजेब बादामी का और वसीम खानजादा का, लेकिन क्या करें, इंग्लिश उन दोनों बेचारों को भी नहीं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं वो, लेकिन इंग्लिश तो बाबू पढ़े लिखे जहन को ही आती है। मेरे जैसे बंदे को ही ढूंढना पड़ेगा। ये बाकी जितनों को ढूंढते रहोगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता दिया आपको। देखें, बात यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू रिप्लाई समवन, यू पे देम बैक इन द सेम कॉइन। तो यह आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए हिंदुस्तान का मीडिया हम पर गालिब आ जाता है, क्योंकि अर्नब इंग्लिश बोल के बात करता है। आप क्या, कौन करेगा इंग्लिश में बात? बताओ ना, बताओ ना, कौन सा एंकर करेगा इंग्लिश में बात? वैसे करेगा जैसे अर्नब करता है, वैसे करेगा जैसे पलकी करती है। करेगा कोई? नहीं करेगा ना। तो बाबू फिर इसीलिए हमें जवाब देना पड़ता है उनकी बातों का कि अर्नब क्या कह रहा है और पलकी क्या कह रही है। You have to reply to them, but you have to reply to them in the same language that they understand. You have to explain to them that they lost. यहां पर मैं वापस आऊंगा जनाब जुनैद नकी साहब की जानिब। जुनैद नकी साहब माजरत, कभी कभार असल में मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, उनका मीडिया में देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, और मैं एक पाकिस्तानी हूं
नेचुरल सी बात है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें किस्सा बयान करूं। जब ये एस्केलेशन स्टार्ट हुई और उन्होंने क्लेम करना शुरू किया, तो हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं लाहौर में, उनके बेटे को फ़ोन आया, इंडिया में उनका दोस्त है। मैं कहा यार वो क्या हाल है, ये वहाँ इस वक्त तुम लोग कैसे हो, सरवाइव कर रहे हो, सुना है कि जी वो सब ख़त्म हो गया। बोले यार मैं तो रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, वीडियो कॉल पे आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ लाहौर में रेस्टोरेंट पे। बोले कराची में क्या हुआ? अगर वो वहाँ पे विक्रांत पहुँच गए। बोले अगर कराची में विक्रांत पहुँचेगा ना तो कराची वाले ऐसे मन चले हैं कि सुबह हलवा पूरी लेके ना वो सी व्यू पे पहुँच जाएंगे। यकीन करो जब मैंने सुना कि ये सब हो रहा है तो मैंने दिल्ली वालों की निहारी मंगा के खाई, मैंने खूब एंजॉय किया उस दिन। यकीन करें हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहते रहे, अब क्या कह सकते हैं, किसी कहने वाले कहते रहते हैं। हाँ। IMF को भी इन्होंने ख़त लिखा, लेकिन वो गैर मुतलका डाखाना था मेरे ख्याल से, वहाँ पर भी मुँह की ही खाई, जो मुझे सुनने में आया। सर मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था और उस पे एक एम्बेसडर साहब मौजूद थे और मैंने उनसे, वो नाराज़ हो गए थोड़े से मुझसे, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर जो लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, हमें इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे डिप्लोमेसी को अपनी जो है ना उसका थोड़ा सा डायरेक्शन, जी बिल्कुल, और उसकी जो कनेक्टिविटी है हमें, कि वो ज़रूरत है शायद कि हम थोड़ा सा और अपना लेवल अप करके जो है वो काम करें। तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हमें चाहिए इस वक्त, जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया के फ्रंट पे आपने कहा कि जी हमें उसी लैंग्वेज में बताना चाहिए विच दे अंडरस्टैंड। यस, तो हमें जो है वो हर डायरेक्शन में एज कारोबारी, एज शहरी, एज जर्नलिस्ट, इन सब फ्रंट्स के ऊपर जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना चाहिए। अच्छा मैं आपको वैसे बताऊँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये मैंने गुस्से में कह दिया, लेकिन मैं वो जनरल टेम्परामेंट बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो हेट्रेड। मैंने नोट किया, अवाम में बिल्कुल नहीं है, अवाम में बिल्कुल नहीं है, अवाम में भी नहीं है, मेरे ख्याल अशराफिया में भी नहीं है। अब आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, वी डोंट हेट एनीवन, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। may not dislike, we may dislike someone, we may, but it never turns into hatred. मैंने नहीं देखा, I don't know, आपने देखा और पे मिलिट्री हायरार्की, पॉलिटिकल हायरार्की, दोनों तरफ से हमेशा से ये मैसेज गया है कि हम खित्ते में कभी बदअमनी नहीं चाहते। बल्कि रिकंसिलिएशन की बात हुई शुरू से। उनका पॉलिटिकल गेन उन्होंने चाह रहे थे मोदी साहब, वो उन्हीं के मुंह पे आ गया, वो गलती उन्हीं को जो है वो पड़ गई। अब वो पे बैक कर रहे हैं इसको, वो सिर्फ वो बैनर लगा के, वो पैनाफ्लेक्स लगा के। अब वो पता है जिद कर रही है पलकी, बोलिए हम पहले 2 दिन में जीत गए थे, फिर ये बाद में 2 दिन में जीत गए। यानी मतलब ये कि पहले 50 ओवर तक हम जीत रहे थे, फिर बाकी के 50 ओवर में ये मैच जीत गए। ये क्या बात हुई यार? ये बात हुई कोई इमरान भाई? इस पे काम कर रहा है, आपको नई फिल्म मिलेगी इंडियन बहुत जल्द, जिसमें जो है वो फतह दिखाएंगे अपनी। हाँ। तो सर इनसे जहाज सिर्फ फिल्मों में ही गिरते हैं, ये मीठे मीठे हीरो ऋतिक जैसे जो होते हैं ना, ये फिल्मों में ही जहाज गिराते हैं, असली वाले हमारे गिराते हैं। यकीन करो, मैं बता रहा हूँ, असली वाले हमारे गिराते हैं, पहले भी गिराया था और अभी भी गिराएंगे। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा मौका ना दें कि हमें जहाज़ गिराने का मौका दें, क्योंकि देखें बचपन से ही हम जो है ना चिड़ी मार एक्सपर्ट हैं। हम हवा में चिड़ी जा रही हो, हम लोग वो आती है ना वो गन, उससे हम चिड़ियाँ मारते हैं। तो फिर आप सोच लें कि आप जितनी चिड़ियाँ उड़ाएंगे हम उतनी चिड़ियाँ मारेंगे। ये मैं आप बता दूँ इंडिया वालों को, हमारा निशाना बिल्कुल ठीक है, निशाना हमारा नहीं चूकता। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, देखो इस पर सब पाकिस्तानी खुश हुए हैं यार, ये हम करते हैं बचपन से। ये तो और भी चीज़ें, मतलब ये तो हमारे और लोग हैं, ये और भी घर में छर्रे वाली गन लेके सारे जानवर मारते रहते हैं। वो देखें कितना खुश हो रहा है। अंकल आप भी ना बचपन में यही काम करते थे, देखा मैंने पकड़ लिया आपको। शादी के बाद तो अंकल सभी शिकारी ज़ाया हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू लिया है। माजरत, वो कुछ एक अंकल मुझे दिख रहे थे दूसरी साइड पे टीवी के, तो मैंने उनको बता दिया। वो कह रहे थे बचपन में मैं भी शिकारी था। मैंने कहा यार शादी के बाद तो शेर भी बेचारा बकरी हो जाता है। हाँ, आपकी तो हुई भी है, मेरी भी हुई हुई है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। माजरत, थोड़ी ऐसी कोई चीज़ देनी है इंडिया वाले भी देखें। इंडिया वाले बड़े शौक से देखते हैं, आपको पता है, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जुनैद नकी साहब। पाकिस्तान में मैं उतना मशहूर नहीं हूँ जितना हिंदुस्तान और दुनिया में मशहूर हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत खट मिठी बातें करता हूँ ना, इनको बुरी भी नहीं लगती। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी आपसे करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मशरिक़ वस्ता का दौरा किया। इससे पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान कशीदगी ख़त्म करवाने में उनका कलीदी किरदार रहा। उन्होंने एक ऑफ़र की है, बोला आप जंग रोको, मैं तिजारती आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो आप लोगों ने प्लानिंग की है, गेयरअप किया है। वो कह रहे हैं मैं ख़ास पैकेज दूंगा इन दो ममालिक को, मैं इनके साथ ट्रेड का हुजूम बढ़ाऊंगा। इंडिया से तो खैर, इंडिया के बारे में तो उन्होंने थोड़े सख्त बयान दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने अच्छी बातें की हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया गेयर अप किया, तो गेयर अप तो सर हम हर वक्त हैं मौजूद, लेकिन जो ट्रम्प साहब का जो मिजाज है ना, वो उसका जो ग्राफ है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। वो कभी इंसिडेंट के ऊपर जो है चीज़ों पे एकदम से जो है वो उनका टेम्पर जो है वो कहीं चला जाता है, एकदम जब उनको जवाब मिलता है उसका सर आप लोग तो वो- WLFI को आपने एंटरटेन किया, वर्ल्ड लिबर्टी को, जी आपका बड़ा हेडलाइन आई है, आपको पता है। तो जी खैर ये बात तो अंदरूनी बात है, लेकिन तो वो हम उनके मिजाज को भी देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम गेयर अप हैं और इस वक्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। हमें इंटरनली जो है ना चीज़ों को अब उनकी डायरेक्शंस को ठीक करना है। लग नहीं रहा है हुकूमत के जी फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोसेस है उसकी फैसिलिटेशन पे काम करे। आगे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये आप 14-15 आपने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। जी सर, क्योंकि ये बजट में जो चीज़ें आगे आने जा रही हैं ये बहुत सख्त है। आप लोगों पे GST लगाएंगे, आप एक्सपोर्टर हैं ना, आप पे GST लग जाएगा, ठीक है, आप बहुत कमा रहे हैं, आप लोग बहुत खा रहे हैं, कमा रहे हैं। देखिए 3.5 साल बचे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, शहबाज शरीफ साहब के, वो कम अज़ कम उस 3.5 साल की कोई एक पॉलिसी एक दफ़ा दे दें कि जी ये फाइनेंशियल पॉलिसी है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ताकि हम एक दफ़ा उसको पढ़ के समझ के उसके ऊपर जुट जाएं। दिन में कुछ चीज़ आती है, रात में कोई चीज़ आती है। आप ये देखिए कितनी मज़ा का खेज़ बात है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, तो वो हमारे पास ऑर्डर आते हैं साल 2 साल के। आपने जो है वो 3 महीने का रिलीफ दिया है हमें बिजली के टैरिफ के ऊपर, 8 रुपये जो कम किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नए बिल कम होके मिले 8 रुपये। ये बड़ा अहम नुकता है जो आपने बयान कर दिया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आज थोड़ा टाइम मुख्तसर है, तो इनको अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास खास आना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि बजट से पहले ही हमें टाइम दें ताकि इस नुक्ते को हम आगे लेकर चलें। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।